तो ज़िना करने वाले पर दुनिया में जो सबसे पहली मुसीबत आती है वो ये है कि उसकी इज्जत और आबरू खत्म हो जाती है। दूसरी मुसीबत, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तंगदस्ती पैदा हो जाती है, उसकी रोजी से बरकत छीन ली जाती है, वो तंगदस्ती का शिकार हो जाता है। याद रखें, रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में लिया है, वो जिसे चाहे जितना अता फरमाए। जब उसके हबीब ने कह दिया कि ज़िना करने की वजह से तंगदस्ती पैदा होती है, यकीनन ज़िना की वजह से आदमी कल्लाश हो जाता है। आपने सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे नौजवानों को देखा होगा जिनके बाप कमा कर बहुत कुछ छोड़ करके गए, लेकिन बच्चे के कदम फिसले, जुए में चला गया, शराब में चला गया, ज़िना के अड्डे पे चला गया। नतीजा यह निकला कि दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर, और कल तक वही देने वाला लेने वाला बनता हुआ दिखाई देता है। वजह सबसे बड़ी यह है कि ज़िना और बदकारी इंसान को तबाही के दहाने पर पहुंचा देती है। मुझे एक वक्त मेरे आका ने फरमाया, ज़िना तंगदस्ती लाता है। तीसरी बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि ज़िना की वजह से उम्र से बरकत छीन ली जाती है, उम्र कम हो जाती है। ज़िना उम्र को कम कर देता है। बदकिरदारी की बुनियाद पर इंसान की उम्र कम से कम तर होती चली जाती है। ये मदीने के ताजदार का फरमान है। ये तो दुनिया की तकलीफ हो गई। आज 1000 टॉनिक इस्तेमाल कर लो, आज लंबी उम्र के लिए 1000 टैबलेट इस्तेमाल कर लो, लेकिन अल्लाह न करे, सदबार न करे, अगर ज़िना के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और अपने आप को ज़िना से आलूदा कर लिया, तो अल्लाह उसकी उम्र से बरकतों को खत्म कर लेता है। ये दुनिया का अज़ाब। अब आखिरत का सुनिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल जब वो अपने रब से मिलेगा तो अल्लाह उससे नाराज होगा। ज़िना करने वाला भूल जाता है कि उसे एक न एक दिन अल्लाह से मिलना है। मौत बरहक है, मौत से कोई फरार इख्तियार नहीं कर सकता। जब मौत के दरवाजे से गुजरकर मालिके हकीकी की बारगाह में पहुंचेंगे तो मुझे बताओ, अगर वही नाराज है तो फिर हमारा क्या होगा? कुरान कहता है सबसे बड़ी चीज क्या है? वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िनाकार जब इस दुनिया से बगैर तौबा किए मर जाए तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह उससे नाराज होगा। दूसरी चीज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, उसका हिसाब सख्त लिया जाएगा। हिसाब आला हजरत जैसा अजीम मुजद्दिद जब हिसाब का तसव्वुर उनके दिमाग में आता है तो लरस जाते हैं और कहते हैं, करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना। रजा भी कोई हिसाब में है। किसमें ताकत है मेरे रब को हिसाब देने की, मुझे बताओ। एक सादा हिसाब जब रब को नहीं दे सकते तो ज़िनाकार का हिसाब तो सख्त से सख्त होगा।
किसमें ताकत है कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह के अंदर सख्त हिसाब का मुकाबला करने की। तीसरी चीज, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार होगा। और एक मकाम पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानी की बदबू से दूसरे लोग भी परेशान हो जाएंगे, उसके बदन से ऐसी बदबू आती है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सबसे बदतरीन जुर्म गुनाह ज़िना है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत से हैं? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।